Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are enjoying good health. Dear students, our today's topic is the third part of parts of speech. The today's topic is conjunctions. What is conjunctions? बेटा देखिए, अगर इस मतलब को समझने की कोशिश करें, कौन कौन कहते हैं इकट्ठे को, जंक्शन उस जगह को कहते हैं जहाँ पे ट्रेनें वगैरह आपस में आके जुड़ती हैं। तो कंजंक्शंस इसी चीज़ को कहते हैं, दो क्लॉजेज को, दो सेंटेंसेस को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसके लिए कंजंक्शंस इस्तेमाल की जाती हैं। तो कंजंक्शंस जो है, व्हाट इज़ अ कंजंक्शन? अ कंजंक्शन इज़ लाइक ग्लू, इट हेल्प्स थिंग्स टू स्टिक टुगेदर। ये ग्लू की मानंद है जो चीज़ों को स्टिक करती है, इकट्ठा करती है। अ कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस विच आर कॉल्ड क्लॉजेस। ठीक है, देखते हैं जी आगे। हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो चीज़ आती है, जैसे ये ग्लू है, इस एग्जांपल को दिया है, अ कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स भी होते हैं, बट उनको हम लोग जो है ना वो एडवर्बियल सेंस में लेते हैं, ना कि हम लोग उसको कंजंक्शंस के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज अ कंजंक्शन? कंजंक्शन जॉइंस टू और मोर वर्ड्स। एग्जांपल, आई वेंट टू द स्टोर टू बाई एग्स, मिल्क एंड ब्रेड। ये एंड जो है दैट इज अ कंजंक्शन। तो यहाँ पर जो है वो एंड जो है वो कंजंक्शन है, यानी जो हमारे सामने जो है वो एक कंजंक्शन की सेंस में मिल्क एंड ब्रेड, तो एंड इज द कंजंक्शन हेयर। तो ये ब्रेड है और ये मिल्क है, और ये चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी जो हैं वो इनको कर दिया गया, यानी टू बाई एग्स मिल्क एंड ब्रेड। जब एंड को जोड़ा गया तो ये हमारे पास जो प्लस का साइन है, ये समझ लें कि एंड की जगह पर ये इस्तेमाल किया गया। तो फिर जब दो प्रपोजिशनल फ्रेजेस को जोड़ा जाता है, आई वेंट टू स्किंग डाउन द हिल एंड पास द ट्रीज। ठीक है, पास द ट्रीज, आई वेंट। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से कंजंक्शंस में आती हैं। तो यहाँ पर भी ये देख लें कि ये दो हिस्से जो हैं वो, ये स्काइंग नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वन पास द ट्रीज, और दरख्तों के पास से गुजरा। तो एंड जो है इसके बीच में कंजंक्शन के तौर पर आया। कंजंक्शंस कैन कनेक्ट टू क्लॉजेज और सेंटेंसेस। दो क्लॉजेज और सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं। व्हेन टू सेंटेंसेस आर जॉइंड, अ कॉमा मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द कंजंक्शन। जब दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़ाते हुए मैंने बताया था, जिसे फैन बॉयज होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में। फैन बॉयज मीन्स के फॉर, एंड, नॉर, बट, येट, सो, ये सारे जो हैं फैन बॉयज हैं। तो ये स्टूडेंट देखें, बट लगा हुआ है, आई प्लेड कार्ड्स फॉर अ वाइल बट देन आई प्लेड चेस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था वो ये दूसरा यहाँ पर जो है वो ये आ गया। इसी तरीके से टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस हैं। वन टाइप ऑफ कंजंक्शन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। दे कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस विच आर सेंटेंसेस। दे कनेक्ट थिंग्स ऑफ इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू की चीज़ों को भी ये जोड़ती हैं। दिस मीन्स दैट दे वुड कनेक्ट अ नाउन विद अनदर नाउन और prepositional फ्रेज विद अनदर prepositional फ्रेज। एक prepositional फ्रेज को दूसरी prepositional फ्रेज से ये ज्वाइन करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स की वही बात जो है वो दोबारा, इसको थोड़ा स्टाइलिश अंदाज में लिखा हुआ था। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, जैसे मैंने बताया था कि ये फैन बॉयज होते हैं। तो फैन बॉयज टू रिमेंबर, ये एक्रोनम है, ये कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट ये रेड से इसलिए लिखा है कि कोई रूल नहीं है। तो एफ के लिए फॉर, ए के लिए एंड, एन के लिए नॉर, और बी के लिए बट, और ओ से बन जाएगा और, ठीक है, वाई से बन जाएगा येट, एस से बन जाएगा सो। ये याद रखने के लिए फैन बॉयज का वर्ड है
कि इनको फॉर एंड नॉर बट और येट सो को जो है वो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो था वो इन कंजंक्शंस के बारे में था कि ये जो है वो हमारे पास जो है वो 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन जो है। कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस अफेक्ट द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस एंड कनेक्ट्स थिंग्स दैट आर सिमिलर और जॉइन टुगेदर। एग्जाम्पल है आई वॉन्ट पॉपकॉर्न एंड पिज़्ज़ा। तो पॉपकॉर्न एंड पिज़्ज़ा जो है वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, पॉपकॉर्न एंड पिज़्ज़ा। तो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस अफेक्ट द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस बट इज यूज टू कनेक्ट थिंग्स दैट आर डिफरेंट और सेपरेटेड। ठीक है, जो कि डिफरेंट होता है और सेपरेटेड होता है वहां पे बट आता है, यानी बट और एंड की मिस्टेक भी होती है। अ फ्यू स्टार्स आर हार्डली बिगर देन द अर्थ बट मोस्ट ऑफ देम आर सो लार्ज। यहाँ बट ही आना, एंड मोस्ट ऑफ देम लगा देंगे गलत हो जाएगा। एंड जो है वो इसको सपोर्टिंग सिग्नल कहते हैं कि जो कि सेम सेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन बट जो है वो अपोजिट जो है वो सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो बट को इसलिए जो है हम लोग इस सेंस में नहीं देखते। तो स्टूडेंट्स ये देखें हमारे पास जो है वो एक चीज़ ये पॉपकॉर्न था, लेकिन जो है वो ये पिज़्ज़ा है। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इफेक्ट द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस और इज यूज्ड। ठीक है, चॉइस के लिए हम और को इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, और जो है वो नॉर इज यूज्ड ऑफ फॉर नेगेटिव चॉइस, नाइदर ही नॉर ये। तो नॉर जो है वो एक जो है वो सेंटेंस के अंदर जो है वो नेगेटिव चॉइस के लिए नॉर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास येट जो है वो मोस्टली आई वॉन्ट पॉपकॉर्न येट आई ऑल्सो वॉन्ट पिज़्ज़ा। तो येट बट की जगह पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि यू मस्ट पुट अ कॉमा बिफोर इट। जब दो सेंटेंसेज आए तो यकीनन उससे पहले जो है वो कॉमा ही प्लेस किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है जी सो इज यूज टू शो अ रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। शो जो है वो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई वॉन्ट पॉपकॉर्न सो आई मेड सम। ठीक है, अब मैं जो है वो पॉपकॉर्न चाहता था लिहाजा मैंने कुछ बनाए। तो सो जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद जब फॉर है बिकॉज की जगह पर मोस्टली इस्तेमाल हो जाता है। आई ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा फॉर आई वॉज हंग्री, क्योंकि मैं बिकॉज आई वॉज हंग्री, यानी फॉर बिकॉज की जगह पर आता है। लेकिन जब फॉर आएगा तो उससे पहले कॉमा आएगा, जब बिकॉज आएगा तो कॉमा नहीं आएगा, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं बेटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन चल रही हैं। तो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन के अंदर एक अदर टाइप है जिसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, व्हाट इज आ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है जो सबऑर्डिनेट करती है, इसके अंदर एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। कंजंक्शन कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज, अ क्लॉज दैट कैन नॉट बी रिटन एज अ सेपरेट सेंटेंस। ऐसी क्लॉज जिसको एक सेंटेंस के तौर पर नहीं लिखा जा सकता, और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसको सेपरेट सेंटेंस के तौर पर लिखा जाता है। वाइल, बिकॉज, इफ, ऑल्दो, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, व्हेन, अनटिल, सिंस, देन, एज, ये सारी की सारी। वी सेलिब्रेटेड आफ्टर वी वॉन द मैच। वी सेलिब्रेटेड, वी वॉन द मैच, वी वॉन द गेम। वी वॉन द गेम जो है वो वी सेलिब्रेटेड, क्या सेलिब्रेट किया कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे आफ्टर के बाद हमें बात समझ में आई, बिकॉज और ट्रेन वॉज डिलेड वी अराइव्ड लेट। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि बिकॉज के बाद यहाँ पे सो भी लगा देते हैं। तो हालांकि जब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसी भी सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो उसके बीच में फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं की जाती। तो स्टूडेंट्स देखिए, मिसबा लिसनड क्वाइटली वाइल शहरयार एक्सप्लेन्ड हिज थ्योरी। ठीक है, अब इसी तरीके से टाइप्स ऑफ कंजंक्शन के अंदर कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं जो पेयर्स की शक्ल में आती हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, सो, एज, ये सारी जो हैं वो पेयर्स की शक्ल में आती हैं। तो इनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस भी कहते हैं कि दे विल कनेक्ट अ वर्ब विद अनदर वर्ब और अ सेंटेंस विद अनदर सेंटेंस। अब देखें कि इनको हम लोग जो है ना वो इस सेंस के अंदर देखेंगे स्टूडेंट्स, क्या हमारे सामने जो है कुछ एग्जांपल्स आएंगे। टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर नॉट सिंगल वर्ड्स, दे वर्क इन पेयर्स। सिंपल ये बात याद रखें कि पेयर्स में काम करती हैं। देयर आर 5 पेयर्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस।
बोथ जब भी आएगा तो एंड ही आएगा, वेदर के साथ और ही आएगा, नाइदर के साथ नॉर आएगा, नॉट ओनली जब लगे तो नॉट ओनली जब आएगा तो बट ऑल्सो आएगा, आइदर आएगा तो और आएगा, नाइदर आएगा तो नॉर आएगा। ये बातें हमने की। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एग्जांपल्स ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शंस। आई सॉ बोथ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड, बोथ के साथ और वगैरह नहीं आएगा, एंड द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इसके बाद जो है वो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से इसके लिए। तो इसके बाद और कोरिलेटिव कंजंक्शन की, आई डोंट वांट नाइदर पिकल्स नॉर टोमेटो। नाइदर के साथ क्या आया, नॉर। इसी तरीके से ना पिकल चाहिए ना टोमेटो चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है वो आई डोंट नो वेदर के बाद यहाँ पे और है, तो वेदर और ही इस्तेमाल किया जाएगा। वेदर और बास्केटबॉल है या बेसबॉल है, जो भी है उसके लिए वेदर के साथ और इस्तेमाल होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन की आइदर के साथ और का इस्तेमाल है, ये भी देख लें कि यानी कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा पेयर्स में यूज होती हैं। नॉट ओनली डू आई प्ले द फ्लूट बट ऑल्सो आई प्ले द क्लैरिनेट। ठीक है, क्लैरिनेट जो है वो ये क्लैरिनेट है, तो ये हमारे पास फ्लूट है, बांसुरी, तो ये क्लैरिनेट जो है वो जिसको शहनाई भी अक्सर लोग कहते होते हैं, तो ये जो है वो इसको बट ऑल्सो। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इंटरजेक्शंस के ऊपर है। एन इंटरजेक्शन इज समथिंग दैट इंटरप्ट्स अ सेंटेंस, जो सेंटेंस को इंटरप्ट करता है। इट इज समथिंग दैट ऑल्सो एक्सप्रेसेस योर इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, फियर, एंगर और पेन। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरजेक्शंस आर आउच, वाओ, ओह, ओह नो, वॉश, जैसे अलास, हुर्रा। इस तरह के जो वर्ड्स हैं एक्सक्लेमेशन के, ये हमारी जो है ना वो पंक्चुएशन के अंदर इंटरजेक्शन जो हैं, पंक्चुएटिंग इंटरजेक्शन। इफ एन इंटरजेक्शन इज स्पोकन कामली, सिंपली पुट अ कॉमा आफ्टर इट एंड कंटिन्यू द सेंटेंस। अगर ये बोला जाए इसके बाद कॉमा लगाएं, द बेबी इज स्लीपिंग, जैसे हम लोग कहते हैं, ये हश से निकला हुआ वर्ड है, जिसे हश हश लोग कहते होंगे पुराने अंग्रेज, हमारे लोग श पे लग गए। तो ये एक अजब सी कहानी है कि बहुत सारे वर्ड्स को हम लोगों ने चेंज कर दिया। ओ माय, यानी ओ माय गॉड नहीं कहा, आई ड्रॉप्ड माय पेंसिल। ओ सिर्फ होता तब भी ठीक था, ओ के बाद कॉमा लगाते हैं, आई ड्रॉप्ड माय पेंसिल। तो ये इंटरजेक्शंस हैं, यानी इंटरजेक्शन जो है जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आती है तो उसका ख्याल रखना है कि उसके बाद आपने कॉमा प्लेस कर देना है। इफ एन इंटरजेक्शन इज स्पोकन विद सम मोर इमोशन, it is followed by an exclamation point, the next word is then capitalized, exclamation mark भी आता, ouch, I just cut my finger, Misbah is 42 and scored the century, wow, alas, हमने कहा अफसोस, we lost the match, alas लिखा, exclamation mark आएगा ये वाला, तो उसके बाद दूसरा वर्ड जो है वो कैपिटल होगा, I just cut my finger। तो यानी स्टूडेंट ये बात जो है ना अपने जेहन में रखनी है। इसके बाद देखें कि हमारे पास जो है प्रपोजिशंस भी एक अलग जो है वो कहानी है। प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, अ प्रोनाउन, फ्रेज और अ प्रोनाउन कनेक्टिंग इट टू अनदर वर्ड। के प्रपोजिशन असल में जो नाउन से पहले आती है ना वही प्रपोजिशन होती है, प्री पोजिशन। तो प्रपोजिशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हमने शुरू भी किया था क्लास के अंदर कि प्रपोजिशन कहते किसे हैं। बेसिकली काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन है, simple prepositions, prepositions which consist only one word, for example in, on, at, with, against। compound prepositions, two or more words, जैसे कि instead of, in the middle of, by the side of, ये compound prepositions हैं। some preposition on, through, behind, for, beneath, against, ये कुछ prepositions हैं जो लिखी हुई हैं। तो ये जो है वो कहता जी I love prepositions। तो यहाँ पर preposition लिंकिंग लाइक अ हुक एंड की, ठीक है, इन एंड आउट एंड फॉर एंड बाय, बर्ड इन नेस्ट एंड रोज ऑन ट्री, गिफ्ट फॉर यू एंड सिट बाय मी। यानी ये देखें कि ये जो है वो बर्ड इन द नेस्ट, ये इन द नेस्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है। रोज जो है वो दरख्त के ऊपर है। अब गिफ्ट फॉर यू आपके लिए एक तोहफा है, ये तोहफा लेके आ रहा है। और सिट बाई मी मेरे साथ बैठना। इस तरह प्रपोजिशंस को हम लोग
ये देखिए इन जो है वो प्रपोजिशन किन में आती है, डिटेल हमने बताई थी, इन द मॉर्निंग, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपके सामने आ रहा है। तो ऑन जो है वो किन के साथ आता है, ऑन संडे, ऑन मंडे, ट्यूसडे, आफ्टरनून वगैरह वगैरह। तो ये आपके सामने पेज है, इसको स्क्रीनशॉट लें, इनको बाद में याद कर लीजिएगा कि ये इन, ऑन और एट टाइम के हिसाब से जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। प्रपोजिशंस ऑफ टाइम है, यानी अगर सुबह, दोपहर, शाम, मौसम, डेज, मंथ, ईयर्स, वीक, इनमें इस्तेमाल करना हो तो हम कैसे इनको इन, ऑन और एट को इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो कुछ प्लेस के हिसाब से हैं। ऑन ये इन है, ये बिसाइड है, ये बिटवीन है, ये दो के दरमियान, ये देखें, ठीक है, ये विद उसके साथ है, बिलो ये नीचे है, अक्रॉस उस पार जा रहा है, जंप लगा के देखें, अक्रॉस द रोड भी होता है। तो हमारे पास जो है वो जैसे ये इन है, ये ऑन है, ये हमारे पास जो है वो बिलो है, ये अबव है, ये नियर है, ये फॉर है, ये बिहाइंड है, और ये इन फ्रंट ऑफ है। और इसी तरह ये ऑन टू है, ऑन टू किसी चीज़ का जो है वो मूविंग करना, ऑफ, ठीक है। अब इन टू इसके अंदर रख देना, इसको इन टू कहते हैं। आउट ऑफ किसी चीज़ को बाहर निकालना, अराउंड चीज़ों के इर्द गिर्द होना, अमंग दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान होना, दो के दरमियान ये दो येलो आइसक्रीम्स हैं, फ़र्ज़ करें इसके सेंटर में ये एक जो है वो, सॉरी वो जो है ना वो थी। अब इसके बाद अपोजिट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने होना, उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में कहते हैं। तो प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, ये मूवमेंट की है, ये क्रॉस, अराउंड चक्कर काटना, अवे फ्रॉम दूर चले जाना, केम डाउन सीढ़ियों से नीचे उतरना, इन टू अंदर दाखिल होना, ऑफ, ऑन टू, ठीक है ना, आउट, ओवर, पास्ट, थ्रू किसी चीज़ में से गुजरना, ये देखें पाइप में से कोई चीज़ गुजर रही है, टूवर्ड्स, अंडर और अप। ये मूवमेंट के हिसाब से जो ना प्रपोजिशंस थी। ये भी कुछ प्रपोजिशंस हैं, इनसाइड, ऑन, एट, नियर। तो ये सारी जो है ना वो प्रपोजिशंस, इसके पेजेस आपके सामने हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेकर समझने की कोशिश करें कि अराउंड किसे कहते हैं। ये वही बातें जो पीछे बताई जा चुकी हैं। डायग्राम को थोड़ा मैंने चेंज करके उसकी कॉपी को लिया, और बिहाइंड, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू वगैरह वगैरह इस तरह के वर्ड जो हैं। ये बिसाइड, बिसाइड्स, ठीक है, जो इज़ बिसाइड थर्ड, जो हैज़ मैनी फ्रेंड्स बिसाइड थर्ड। तो स्टूडेंट्स ये टाइप्स इन प्रपोजिशन जो हैं वो हमने देखी कि प्रपोजिशन जो हैं वो किस किस्म की थी। थ्री टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस हैं, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो अब जो है अफजल वॉज अंडर अ ट्री, तो अंडर जो है वो दरख्त के नीचे, तो बीनीथ, अंडरनीथ द कारपेट, ठीक है। देयर इज अ वुडन फ्लोर अंडरनीथ अ कारपेट। वो अंडर द ट्री और चीज़ है, और जो है वो अंडरनीथ और चीज़ है, बिसाइड्स अ ट्री और चीज़ है, ठीक है। ये इन है, ये ऑन है, ये अंडर है, ठीक है। अब जो है वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की अगर बात कर लें, सम बर्ड्स फ्लू ओवर द हाउस, देयर हाउस, अंडर अ ट्री, अंडरनीथ, बिसाइड, प्लेस, इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं। प्रपोजिशन ऑफ टाइम की बात हमने पहले की थी कि टाइम में जो है वो एट 9 o'clock होता है, और दिन का नाम हो तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। तो पास्ट योर बेड टाइम, ड्यूरिंग द समर, बाई फ्राइडे, बिफोर डिनर। तो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो हैं उसके बारे में भी, आफ्टर, डाउन द हिल, आफ्टर ईच अदर, डाउन द हिल, अलोंग द रिवर साइड, राइड थ्रू द सिटी, टूवर्ड्स मरी, मरी की तरफ। तो ये डायरेक्शंस वाली प्रपोजिशन जो हैं वो हैं। तो प्रपोजिशन विद स्पेशल यूजेस, ही एट प्लेट ऑफ राइस, ग्लास ऑफ लेमन, पीसेस ऑफ पेपर, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, वेज ऑफ कुकिंग राइस। यानी ये हम लोगों के पास कुछ स्पेशल जो हैं वो प्रपोजिशंस की काइंड्स थी। यूजेज ऑफ फॉर आई मेड डिश फॉर यू, देयर रूम फॉर मी, फॉर क्लास, ओकारा फॉर मीटिंग, ठीक है ना, प्लेस फॉर मी ऑन द डेस्क, आई वुड लाइक अ न्यू लैपटॉप फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये देखें, ये विद है, विद का इस्तेमाल कैसे किया गया, मेलन विद अ हैमर, ठीक है, फ्लोर विद वाटर वगैरह। तो एक्सेप्ट एंड इंस्टेड ऑफ, द गेम्स एक्सेप्ट स्नोकर, चॉकलेट एक्सेप्ट यू, ठीक है। ये बेटा ये सारी जो है ना वो जो प्रपोजिशंस हैं, अगर उनके एक एक को तसल्ली से डिस्कस करेंगे, बयान करेंगे, तो काफ़ी टाइम इस पे जो है वो हमारा स्पेंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लाइक, एज और देन,
आप स्क्रीनशॉट लें, बाद में बैठ के पढ़ें, फिर इसको डिस्कस कर सकते हैं हम लोग जो है ना, वो तसल्ली से इसको डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट